आप सब में अपनी दिनचर्या तो देख ही ली होगी। आप ज़रा मेरी दिनचर्या भी देख लीजिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं उठ गई थी, नाश्ता-वास्ता हो चुका था और मैंने झाड़ू कर लिया था। मैं जा रही थी पोछा लगाने, तब तक पतिदेव को देखा मैंने कि भाई वो कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं। अब मेरे को आ गया गुस्सा कि भाई झाड़ू हो गई है और तब उसके बाद कर रहे हो, अब गिरेगा तो फिर पोछा कैसे लगेगा, ईटीसी। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम कर लो, मैं कर दूंगा बाकी का। तो मैंने देखा कि भाई देख लूं पहले चीकू जी कहाँ हैं, क्योंकि उनको बैठा दूं, नहीं तो फिर पोछा लगने के बाद छपर छपर चलती हैं उस पे, तो फिर निशान पड़ जाता है पैर का। तो वो मैडम सो रही थी, उनका सोने का टाइम था। तो इसके बाद मैंने कहा कि भैया जब झूठ झाड़ू हो ही गया और मैंने इनके पास झाड़ू ला के रख दिया कि भैया उतने दूर का तो झाड़ू कर देना। मैंने पोछा लगाया। इन्होंने दाढ़ी बनाने के बाद पहले चीकू को नहलाया, फिर खुद भी नहाने गए और फिर मैं भी नहाने गई। और जब हम सबने नहा लिया तो चूंकि मेरे हाथ की बैंड बन चुकी थी और कमर की, तो मैंने इनसे कहा कि मैं फिर से चाय बनाती हूँ और आलू मटर बना देती हूँ, शाम को मैं सीधे खाना बनाऊंगी, क्योंकि स्थिति हाथ की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और जब हाथ मेरा है, अभी मैं मान लो पड़ जाऊं बिस्तर पे तो फिर सारा लोड मेरे पति के ऊपर पड़ेगा और कोई तो करने नहीं आएगा। तो इस वजह से थोड़ा मोड़ा ही सही, इधर उधर का ही सही, हम लोग खा पी के अपना काम कर लिए। फिर चीकू जी नहाई थी आज तो बहुत ज़्यादा फुर्तीली थी। उनको खेलना था, इधर उधर दौड़ रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को। फिर सोफे पे चढ़ गए, मैंने कवर वगैरह धुला है सोफे का, तो वो सोफे पे चढ़ गया, अब उस पे बाल उसका चिपकेगा। मैंने इसको बहुत समझाया पर नहीं मान रही थी। तो फिर मैंने कहा कि भैया जाओ तुम खेलो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ कपड़े भी धुले थे, वही मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैं ये मैडम इधर उधर टाइल्स पे इसका पैर बहुत फिसलता है, मना किया जा रहा है मत करो, लग जाएगी लकड़ी से या चाहे नोक से, तो नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ठीक है, मैंने सब कर दिया है, बस आपको छानना है चाय वाय, आप जरा तक कर दो, मैं तुरंत जाऊं, क्योंकि मेरी कमर और हाथ बिल्कुल भी अब साथ नहीं दे रही है। मैं थोड़ा सा लेटूंगी कम से कम आधा घंटा और दवाई खाऊंगी चाय पी करके, तभी मुझे मतलब सुकून आएगा। मैं दवाई पे चलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा शरीर दवाई के लिए नहीं बना है। मैं ज़्यादा दवाई खा लूँगी तो फिर मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं और मैं एकदम से अंदर से वीकनेस महसूस होने लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा रुक-रुक के एक दिन आराम लेकर के, चाहे आधा घंटा 1-2 घंटा आराम करके मैं अपना धीरे-धीरे काम करूँ। उसके बाद हम सब ने मतलब चीकू ने भी चाय वाय पिया, आलू मटर खाया, कुछ टीवी वगैरह देखा, आराम किया, दवाई खाया। फिर शाम हो गया था तो मैंने किशमिश चढ़ा करके और पानी भगवान जी को दे करके फिर मैं दिया जलाई और फिर मैं चली आई बाहर। मैंने इनसे कहा कि मैं दिन में आप कुछ खाए नहीं है, मैंने भी नहीं खाया, चलो आज आलू मटर की सब्जी और लहसुन डाल के खूब सारा और मिर्चा डाल के और फिर पूड़ी बना देती हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि देखो भाई टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि पूड़ी नहीं बना रही, पूड़ी मैं मुझे पूड़ी पसंद नहीं है और मेरा पेट खराब हो जाता है, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। और पूड़ी बनाने में बहुत झंझट है, ऑयल है इतना, चिप चिप होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ में मेरा हाथ भी नहीं साथ देता है, फिर खड़े होकर के घंटों पूड़ी बेलना मुझे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, कमर में दर्द होने लगती है। तो मैंने कुछ देर तो बैठ के पहले बिस्तर पे पूड़ी बेली, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो मैंने इनसे कहा कि देखो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि हल्के हाथ से मुझे बेलना था। मैंने पट्टी भी बांध रखी थी, स्वेटर पहना है इसलिए नहीं दिख रहा। फिर मैंने धीरे धीरे करके, मुझे ये जो पलटा है ना चलाना पकड़ना, मुझे इतना दिक्कत हो रही थी, मैं सब्जी तक नहीं चला पा रही हूँ, मतलब पलटा नहीं पकड़ पा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं मैक्सिमम दाल चावल ही बनाती हूँ, दाल स्वामी छौंक देते हैं और मैं ऐसे ही आलू और प्याज, कभी कभी आलू मटर छौंक करके सब्जी बना ले रही हूँ, या फिर आलू गोभी। जब मेरा हाथ सही रहता है तब मैं साग लेके आती हूँ, साग बनाती हूँ, अदरवाइज़ कुछ ऐसा बनाती हूँ जब मेरा हाथ सही रहता है, कि भाई स्वामी खा लें और उनका ये भी ना रहे कि भैया बनाया नहीं इसने। बहुत रेयर ही बनता है और बहुत सिंपल सा रोज़ का खाना बनता है। कुछ ऐसा एक्टिविटी भी मैं नहीं करती हूँ कि ज़्यादा मेरे हाथ पे दबाव पड़े चाहे भार पड़े। अभी तो फ़िलहाल स्वेलिंग हो रखी है हाथ में, अब वो स्वेलिंग थोड़ा-सा कम हो जाए तो फिर मैं कुछ चीज़ें करूँगी। फिर मैंने साथ ही साथ देखा कि भैया बहुत ढेर सारा लहसुन और सागा प्याज इन्होंने लाया था, तो मैंने कहा भई साफ़ करके रख देती हूँ। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, मैं सब्जियाँ हो चाहे जैसे पहले मेरे घर में दाल-चावल भी होता था तो मैं साफ़ करके रखती थी। अभी तो बस थैंक गॉड कि मुझे दाल-चावल सब साफ़ मिलता है यहाँ पे, तो मैं धुल करके आराम से
यूज़ कर लेती हूँ। मैं मैक्सिमम मम्मी से करवा लिया करती थी कि मम्मी तुम करके रख दिया करो, फिर मैं इसको सुबह उठ के बना दूँगी, चाहे रात में बना दूँगी। और मम्मी कर भी देती थी। चावल साफ़ करके, दाल साफ़ करके, फिर वो चूड़ा होता है या कुछ मसाले होते हैं, सब मम्मी साफ़ करके रख देती थी। फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि साफ़ आने भी लगा, तो फिर उसके बाद से साफ़ आने लगा तो पापा साफ़ ले कर के आते थे मसाला चाहे कुछ भी, तो वही ऐसे ही यूज़ होता था। तो यहाँ पे मेरा काम हो रहा था, फिर हमने बैठ कर के चाय पूड़ी और सब्जी खाया, चीकू को भी खिलाया। फिर हमारा टीवी देखने का टाइम था, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं आ रहा था, जो भी आ रहा था वो हम देख रहे थे रिपीट मोड पे चाहे ऐसे ही। और बस आज का ब्लॉग इतना ही था और बहुत ही खुश हुए स्वामी पूड़ी सब्जी खा के। उनको पता नहीं पूड़ी पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, पर फिर भी चल जाता है। और अब मैं थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि हाथ में थोड़ा स्वेलिंग है, दवाई-ववाई लगा के मैंने पट्टी बाँधनी है। और उसके बाद फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा, बच के रहिएगा, सेहत पे ध्यान दीजिएगा और फल जो है थोड़ा समझ के खरीदिएगा, आजकल वायरस फैला हुआ है। बाय, बाय, बाय।